हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आप लोग को जीएस पार्ट पढ़ाया गया होगा ना, जनरल स्टडी बताया ना सिलेबस थोड़ा बहुत, आज नहीं बताएं। व्यापम जो है ना एसएसबी हो गया है, तो सिलेबस जो है ना 3 भाग में हम लोग बांटे थे कल एसएसबी के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा बता रहा हूँ 5 मिनट, कल की क्लास ध्यान रखेंगे, है ना। सीजी एसएसबी अब नया नाम से जाना जाएगा वो, है ना। मैं 3 भाग में बांटा था, एक 30 मार्क्स वाले और एक 35 मार्क्स वाले और एक जो है 35 मार्क्स वाले। ये 100 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ध्यान रखेंगे आप। और 30 वाले में मेन जो 2 सब्जेक्ट था आपका मैथमेटिक्स गणित, और एक था आपका रीजनिंग। रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तार्किक अध्ययन। और यहाँ से जो प्रश्न आने की संभावना है वो 20 है, और यहाँ से कितना है ये 10। ये 30 नंबर के आएंगे बोले ना। और इसको ना 2 भाग में डिवाइड किया जाएगा। एक होगा भारत का सामान्य अध्ययन, जनरल स्टडी करके सामान्य अध्ययन भारत का, और एक होता है हमारा छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन। और सीजीएसएसबी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए ये 10 होगा, और ये कितने होंगे यहाँ पे 25 होगा, 25 होगा, ध्यान रखना है ना। और बचा हुआ ये जो 35 है, इसमें सबसे पहला लैंग्वेज में आता है हिंदी, हिंदी आएगा, है ना। और दूसरा लैंग्वेज में आता है अंग्रेजी, भाषा की बात करिए अगर। और अदर में कौन कौन सा आता है, एक होता है आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर होगा यहाँ पे कंप्यूटर करके। और एक होता है कौन सा समसामयिकी, करेंट अफेयर बोला जाता है ना इसी को। और ये होगा 10, ये भी 10 है, और ये 8 है, और ये कितना यहाँ पे 7। ये ध्यान रखें, ऐसा डिवाइड किए थे अपन कल की क्लास में, है ना। यहाँ पे वो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ ये जनरल स्टडी जो इंडियन वाला है भारत का, इसमें क्या क्या आता है उसको बता देते हैं आपको। एक आपको बताए होंगे सर जो इतिहास पढ़ा रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री। और एक जो पढ़ेंगे इसमें इंडियन ज्योग्राफी, भूगोल। और एक पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, राज व्यवस्था। और इंडियन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। ये 4 मेजर होता है, ध्यान रखना है ना। और प्लस में लिख सकते हो क्या, साइंस, सामान्य विज्ञान करके। इसमें से मैं जो पढ़ाने का आप लोगों को वो होगा आपका इंडियन ज्योग्राफी। ये क्लास चल रहा है आप लोग का, और दूसरा कौन सा चल रहा है आपका सीजी का। ये चालू होगा आज, ठीक है। आज सभी लोग हेडिंग डालेंगे, सभी के लिए नया क्लास चालू होगा ना। आज लिखेंगे भारत का सामान्य परिचय, कल जो डाले थे ना हेडिंग, उसी को आगे कर देना। जनरल इंट्रोडक्शन, भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहला ये जानना है हमारे लिए कि भारत अभी प्रेजेंट में वर्तमान में कहाँ पे है, ज्योग्राफिकल ना। तो ज्योग्राफिकल देखा जाए तो महाद्वीप कौन सा आता है, एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट में है, एशिया महाद्वीप। किस महासागर के पास है बोलेंगे तब, हिंद महासागर, इंडियन ओशन, ये है हिंद महासागर। अब मैप अगर देखें आप लोगों के लिए, मैं कल के रिपीट कर रहा हूँ, 2 मिनट समझेंगे आप लोग, है ना। देखिए जो नहीं आए तो उनके लिए थोड़ा सा और बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा। ये कॉन्टिनेंट समझेंगे आप लोग, ठीक है। ये जो कलर दिखाई दे नॉर्थ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका ना। ये नीचे वाला कौन सा है, साउथ अमेरिका। सेंटर वाला है आपका अफ्रीका, ऊपर वाला यूरोप, ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन सा है, और ये हमारा जो भारत दिखाई दे रहा है कौन से महाद्वीप में है, नीचे वाला पानी कौन सा है, हिंद महासागर। तो वही 2 चीज लिखा गया है कि भारत अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है तब, एशिया, और किस महासागर में, करोड़ों साल पहले कहाँ पे था, ये पूर्व में कहाँ था। तो आपको लिखा है कौन सा, गोंडवाना भूभाग, गोंडवाना लैंड नाम दिए थे ना, ये यहाँ पे दिए थे। अब आज पढ़ना है ये एशिया में कहाँ पे है, तो उसके लिए लिखेंगे नीचे पे स्थिति एवं विस्तार, लिखो नीचे पे वहीं पे लोकेशन एंड एक्सटेंड करके लिखना वहीं पे, है ना। ये पढ़ना है अपने को, जो नहीं आए तो पूरा लिखेंगे ना चारों को।
और जो आए थे वो लास्ट पॉइंट लिखेंगे बस। स्थिति एवं विस्तार, लोकेशन एंड एक्सटेंड करके आप पढ़ते हो इंडिया का। लिखे क्या? चलिए, यहाँ पे लोकेशन और उसका जो एक्सटेंड है, विस्तार, ये कैसे जानना है आपको। मैं मान लीजिए एक ग्लोब बनाया हूँ आपके लिए, और इतने बड़े ग्लोब में आपको भारत को ढूंढना है। तो अभी तो समझ में नहीं आएगा भारत कौन सा जगह पे है। इसके लिए दो चीज़ पढ़ना है, अक्षांश और एक क्या। तो जो हम लोग क्षैतिज खींचते हैं, क्षैतिज को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल, उसको क्या बोला जाता है, अक्षांश बोलते हैं ना, ध्यान रखना। लैटिट्यूड लाइन बोला जाता है। और जो हम लोग ऐसा ऊर्ध्वाधर खींचते हैं, ऊर्ध्वाधर को क्या बोला जाता है, वर्टिकल, इसको क्या बोला जाता है, देशांतर। ये होता है क्या, देशांतर। तो इस प्रकार से ऐसा लाइन खींचा जाएगा। अभी खुद एक्सप्लेन करूंगा मैं। ये ऐसा लाइन होगा, ध्यान रखना आप। और जो हॉरिजॉन्टल होगा वो इस प्रकार से होगा, ये ऐसा लाइन होगा, है ना, बनाना मत इसको भी। ये ऐसा होगा और नीचे भी होगा सेम, ऐसा कुछ बनेगा ग्लोब, देखा जाए तब अगर। अब इसमें से देखो यहाँ पे मैं अगर लोकेशन इनको बता रहा हूँ कि भारत जो है सबसे पहले नॉर्दर्न साइड में है, ये इक्वेटर है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तरी बोलते हैं ना। और मैं बोल रहा हूँ ये जो आपका IST लाइन है, इसे इस दिशा में है, ये कौन सा हो जाएगा आपका, ईस्टर्न, पूरब। तो भारत कहाँ पे हो गया, उत्तर पूर्वी। तो इतने में से यहाँ के बीच में कौन सा देश होगा हमारा, इंडिया होगा। अब इतने में भी ढूंढना है ना, अभी तक पूरा इस ग्लोब में जाने हैं कि भारत कहाँ पे है, उत्तर। अब मैं बता रहा हूँ इतने से इतने डब्बा, और ये वाला से ये वाला डब्बा, ये कौन सा देश है हमारा, इंडिया। देखो जान गए ना वहाँ पे वो, उसी को आपको भी सर्च करना है, कैसे जानते हैं देखो, है ना। फर्स्ट हेडिंग डालेंगे अक्षांश रेखा, फर्स्ट नंबर डालेंगे अक्षांश रेखा करके हेडिंग डालेंगे। लैटिट्यूड लाइन, अक्षांश रेखा लिखेंगे वहीं पे, लैटिट्यूड लाइन, लैटिट्यूड लाइन करके हेडिंग डालना है आपको, है ना। ये बता रहे हैं कि होता क्या है ये अक्षांश रेखा, ये लैटिट्यूड लाइन करके बस हेडिंग डालना है, बाकी मैं एक्सप्लेन करूँ पूरा। चलिए अब इधर ध्यान से देखिएगा कैसे और कहाँ तक खींचा गया है। ये जैसे कि हमारे ग्लोब है और इसके बीचों बीच एक लाइन खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन है ना, कोई ऐसा खींचा नहीं गया है, काल्पनिक रेखा बोलते हैं। कितने डिग्री पे है ये, 0। और इसका नाम दिया जाता है भूमध्य रेखा, भूमि के बीचों बीच है तो क्या बोले इसको, या इसको नाम दिया जाता है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। और अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, इक्वेटर बोला जाता है। यही क्या कहलाता है हमारे लिए, इक्वेटर। अब यहाँ पे देखो हम पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ले रहे हैं, ध्यान रखेंगे आप, सेंटर पॉइंट है ये। और इस सेंटर पॉइंट से एक एंगल बना रहे हैं, ये एंगुलर ऑफ डिस्टेंस। और एंगुलर ऑफ डिस्टेंस कितना डिग्री का हो गया ये, 1 डिग्री। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। जैसे हमने सेंटर पॉइंट लिया और सेंटर पॉइंट से कितना डिग्री बनाया, 1 डिग्री। अब ये तो पता है पृथ्वी कैसा है, गोल। तो ये जो 1 डिग्री बना है वो चारों ओर ऐसा कितना होगा, 1 डिग्री। तो यहाँ भी कितना डिग्री का कोण बनेगा वो, आया ये वाला लाइन समझ में। पृथ्वी का सेंटर माने हम लोग सेंटर से 1 डिग्री का क्या किए, लाइन खींचे, कोण बनाया मतलब यहाँ पे, है ना, एंगुलर ऑफ डिस्टेंस बोलते हैं इसी को। और ये जो डिग्री होगा पृथ्वी के पीछे भी होगा चारों ओर, तो यहाँ भी कितना डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री। अब इन दोनों पॉइंट को अगर आप लोग मिलाते हो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, क्या बन गया वो, रेखा बना ना। मैथमेटिक्स से पढ़ते हो ना, दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या बोलते हैं, सरल रेखा, पढ़े हो ना ऐसा। तो 1 डिग्री में एक रेखा मिला, देखिए आप, है ना। सेम यहाँ पे मैं 2 डिग्री बनाया, तो इधर भी कितना बन जाएगा ये, 2 डिग्री। ऐसा करके मैं दोनों को फिर से मिलाऊंगा तो एक लाइन मिला यहाँ पे। और मैं ऐसा करते करते जाऊंगा कहाँ तक, नॉर्दर्न पोल, उत्तरी ध्रुव बोलते हैं ना वाले को। अब उत्तरी ध्रुव में जो एंगल जो बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है वो कितना डिग्री का, ये 90।
90 डिग्री है ना वहां पे वो। तो नॉर्दर्न पोल तक टोटल कितने डिग्री बने तब? 90। तो लाइन भी कितना बनेंगे? 90। 3 में 3 रेखा, 4 में 4, और ये होगा कितना? 89। ये कौन सा होगा? 89। तो 89 लाइन हो गए देखो यहीं तक। और लास्ट कौन सा बचा आपका? उत्तरी ध्रुव। 0 से ऊपर टोटल कितने डिग्री? तो इसको क्या बोलेंगे? 90 अक्षांश। लेकिन कौन सा साइड में? 0 के ऊपर। तो क्या कहलाएगा? यही उत्तरी अक्षांश। तो ऊपर में कितने डिग्री होंगे? तो अक्षांश रेखा भी कितने होंगे? इतना है समझ में कि नहीं पहले बताइए आप। इमेजिनरी लाइन है, कोई खींचा नहीं, का ध्यान रखेंगे आप। मैंने बोला 1 डिग्री में 1 रेखा, 2 डिग्री में 2 रेखा, तो ऐसे 89 तक कितने रेखा बनेंगे? 89। और पोल में कौन सा बनेंगे? लास्ट वाला। तो कितने डिग्री? 90। तो अक्षांश रेखा भी कितने होंगे? सेम प्रोसीजर नीचे देखेंगे आप, है ना, सेम। यहाँ पे मान लो जब 1 डिग्री है, इस वाले हिस्से में भी क्या होगा? 1 डिग्री। दोनों को अगर आप मिलाओगे तो एक रेखा मिलेगा, सेम। यहाँ पे मान लो 2 डिग्री है, यहाँ भी 2 डिग्री होगा, अब दोनों को मिलाएंगे तो एक रेखा बना। ऐसा करते करते मैं जाऊंगा साउदर्न पोल तक पूरा, और साउदर्न पोल में कितना डिग्री बना? यहाँ भी 90। और यहाँ तक जब खींचेंगे 3 में 3, 4 में 4, ऐसा करके, और ये लास्ट कितना होगा? 89। ये 89। और सबसे लास्ट कौन सा? दक्षिणी ध्रुव। तो 0 के नीचे हमको कितने डिग्री मिले टोटल? 90। तो रेखा भी कितने बने? तो इसको क्या नाम देंगे? साउदर्न लेटीट्यूड, या क्या बोला जाता है? दक्षिणी अक्षांश। अब देखो पूरा पृथ्वी कवर हो गया पूरा अक्षांश में, और कोई बचा तो नहीं ना वहां पे। वो 90 नीचे है, 90 कहाँ है? ऊपर। और बीच में आपको दिखाई दे रहा होगा ये कौन सा? ये 0। अब देखो यहाँ पे 90 और 90 कितने होते हैं? 180 होगा ना। और बीच में कौन सा? ये 0। ये 0 भी तो एक लाइन है क्या? ये भी तो एक लाइन दिखाई दे रहा है ना आपको। तो टोटल अक्षांश रेखा कितने हो गए? यहाँ पे लिखना कुल अक्षांशी रेखा, कुल अक्षांशीय रेखा करके, है ना। चलिए बनाएंगे वहीं पे। पहले अक्षांश को बनाओ, फिर देशांतर बढ़ाएंगे आपको। बनाएंगे, मैप बनाना है आपको, है ना। जियोग्राफी मतलब मैप, बिना मैप का काम नहीं चलेगा भाई। नहीं आएगा तो बताइए, हम सिखाएंगे। और टोटल लैटिट्यूड लाइन लिखना है 181। बनाए छोटा सा। इससे ज़्यादा लाइन नहीं खींची जा सकती, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो इनमें से कोई ना कोई डिग्री में तो भारत का हिस्सा होगा, 90 में से ऊपर या नीचे। कम हो गया पूरा। लिखो, पहला पॉइंट लिखो नीचे, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, लिखेंगे
दो अक्षांश रेखा के बीच, दो अक्षांश रेखा के बीच, टू लैटिट्यूड लाइन है ना ये, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी, डिस्टेंस ऑफ टू लैटिट्यूड, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी 111 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी डिस्टेंस है ना वो 111 किलोमीटर। सेकेंड पॉइंट लिखो, सबसे लंबी अक्षांश रेखा, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन, सबसे लंबी अक्षांश रेखा, लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड लाइन कौन सा दिखाई दे रहा है बताओ? विषुवत, इक्वेटर है ना, विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। देखो अब कैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे सबसे लंबी दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे मैं पोल की ओर बढ़ रहा हूँ उनकी लंबाई में क्या हो रही है, हमेशा कमी होती जा रही है, चाहे साउथ जाऊँ चाहे नॉर्थ की जाऊँ, हो रहा है ना वहाँ पे। वो हर एक जो रेखा है वो कितने डिग्री के डिफरेंस में है? 1 डिग्री। तो हर जो रेखा होगा उसके बीच का डिफरेंस भी क्या होगा, या डिस्टेंस एक समान होगा। जैसे यहाँ का 111 है तो यहाँ भी कितना किलोमीटर होगा? 100, क्योंकि ये रेखा कैसे है? समानांतर, पैरेलल लाइन है ना, ये समानांतर रेखा है, पैरेलल लाइन, ध्यान रखना। इसकी वजह से डिस्टेंस हर जगह क्या होगा? एक समान होगा। आया समझ में ये वाला? तीसरा नंबर लिखो, थर्ड नंबर लिखना, विशेष अक्षांशी रेखा, स्पेशल लैटिट्यूड लाइन, विशेष अक्षांशी रेखा, विशेष अक्षांशीय रेखा, ये लिखेंगे वहीं पे। कौन कौन सा स्पेशल है इसमें से, है ना, 90 और नीचे 90 में से लिखे। चलिए कौन सा है हम आपको अलग से बता रहे हैं इसको। चलिए मैप को देखेंगे फिर उसके बाद बनाएंगे आप लोग, है ना। ये हमारा ग्लोब है, बीचों बीच जो लाइन खींची जाती क्या नाम है इसका? विषुवत रेखा। 0 डिग्री नाम था ना ये। ऊपर में कितने अक्षांश रेखा होंगे? 90। कहीं ना कहीं तो 23.5 डिग्री आएगा ना, ये हाफ डिग्री आएगा ना, और नीचे भी 23 क्या आएगा? हाफ डिग्री आएगा। इतना आएगा ना ये जो ऊपर वाला 23.5 डिग्री है इसको नाम दिया जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं इसी को। ऊपर वाला कर्क रेखा, नीचे वाला कहलाता है 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और बीच वाले को क्या नाम दिए थे? विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। ये लिखेंगे वहीं पे, ऊपर वाला कर्क, नीचे वाला मकर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, नीचे वाला, है ना। हुआ क्या? चलिए यहाँ तो 24 भी तो ले सकते थे ना, 23 भी ले सकते थे ना, हमने इसी को क्यों लिया होगा? कुछ तो रीजन रहा होगा। 25 भी ले सकते थे या फिक्स 23 ले सकते थे, यहाँ पे ऐसा क्यों लिए? तो इसके लिए थोड़ा समझना, हमारा सूर्य जो है 365 दिन के अंतर्गत पृथ्वी को एक चक्कर ले जाता है ना। चलो इधर देख लो आप लोग, आपका जो अर्थ है पृथ्वी कितने प्रकार से गति करता है बताओ? बेसिक है, रोटेशन समझते हो, घूर्णन गति, और एक होता है रिवॉल्यूशन, परिक्रमण गति बोलते हैं ना इसी को। ये रिवॉल्यूशन होता है और ये कौन सा होता है? ये रोटेशन। देखो जब कोई ना अपने ही एक्सिस पे, मतलब अपने ही अक्ष में चारों ओर घूमता है तब वो कौन सा गति कहलाता है? वो जैसे पंखा घूमता है अपने ही चारों ओर घूमता है ना, ये तो कौन सा गति है वो? और घूर्णन गति कितने घंटे का होता है? 24 घंटा, 24 आवर होता है ना। और इसी वजह से पृथ्वी में क्या होता है? रात और दिन। ये ध्यान रखना है ना, किस गति की वजह से हुआ? परिक्रमण क्या होता है? रिवॉल्यूशन। ये क्या होता है? किसी के चारों ओर घूमता है तो सेंटर में कौन होता है? सूर्य। और सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? पृथ्वी लगाता है ना चारों ओर चक्कर। अब पृथ्वी चारों ओर चक्कर लगाता है, कितने दिन में लगाता है? 365, 365 दिन।
जिसके वजह से पूरे पृथ्वी में क्या होता है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होता है ना, जलवायु परिवर्तन, या इसी को और क्या बोलते हैं हम लोग, ऋतु परिवर्तन। अभी कौन सा ऋतु आएगा, वर्षा वाला, वर्षा ऋतु आएगा ना, खत्म कौन सा हुआ है अभी, उसके बाद कौन सा आएगा, फिर वर्षा, शीत ऋतु ना। तो देखो किसके वजह से परिवर्तन होता है वो, वो परिक्रमण की वजह से। यहाँ पे क्या प्रभाव हुआ ये समझना ध्यान से ना, मैं लिखा दूंगा, अभी इधर देखो पहले, है ना। ये जो आपका पृथ्वी है, सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाता है तो एक समय ऐसा होता है कि सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ती कौन सी रेखा में, इक्वेटर में। और वो डेट याद करना है, फिक्स डेट है, और वो डेट याद करना है आपको 22 मार्च। 22 मार्च को सूर्य का प्रकाश सीधी कौन सी रेखा में पड़ी। अब मार्च के बाद अप्रैल, मई, और कौन सा आ गया, जून। और जून महीना आते आते सूर्य नारायण ऊपर की ओर आ गए हैं, और ये जो ऊपर के जब आए हैं तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, 23.5, मतलब कौन सा डिग्री में। ये जो तिथि है फिक्स है, ध्यान रखना, 21 जून, अभी जस्ट गया 2 दिन पहले 21 जून। अब इसके ऊपर जाएगा क्या, ये नहीं जाएगा, वो सूर्य कहाँ आएगा, नीचे। सूर्य का क्या हो रहा है, दक्षिणायन। दक्षिणायन जब होता है जून के बाद जुलाई, अगस्त, फिर कौन सा, सितंबर। अब आ गया कितने सितंबर को, 23 तारीख को। तो 23 सितंबर को फिर से सूर्य का प्रकाश सीधी कहाँ पड़ी, विषुवत रेखा में। सितंबर के बाद देखो अक्टूबर, नवंबर, ये कौन सा, दिसंबर। और दिसंबर आते आते सूर्य भगवान यहाँ पहुंच गए हैं, और इसका प्रकाश सीधा डायरेक्ट कौन सी रेखा में, डिग्री कितना, 23.5। और ये तिथि होता है कब, 22 दिसंबर। ये तिथि कब होगा, 22, मतलब 365 दिन में फिक्स डेट होगा ना कभी तो, वो तो फिक्स है वहां पे, वो ये कब आएगा, 22 दिसंबर। अब फिर नीचे जाएगा क्या सूर्य, नहीं जाएगा ना। सूर्य का उत्तरायण होता है 14 जनवरी को, तब तो मकर संक्रांति मनाते हो क्या। तो ये फिर से दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, फिर कहाँ गया, फिर अप्रैल, मई, और एक फिर से नीचे आएगा। तो सूर्य का जो प्रभाव है कौन से रेखा के बीच दिखाई दे रहा है, कर्क रेखा से कहाँ, मकर रेखा के बीच। आया समझ में ये। और यही डिग्री को क्यों लिया गया होगा, क्योंकि इसी डिग्री पे डायरेक्ट पड़ता है, और उसी डिग्री से कहाँ जाता है वो नीचे, और यहाँ से कहा जाता है वो ऊपर जाता है। इसलिए क्या बोले इसको, विशेष अक्षांश रेखा। अब इन तीनों में से भारत में कौन सा है बताओ, कर्क रेखा है। तो ये पता चल गया भारत उत्तरी अक्षांश में है। अब इतना जान गए, ध्यान रखना, मेरा बताने का रीजन इतना ही था कि इतने बड़े ग्लोब में भारत कहाँ पे, ये बताना था मुझे। अभी आपने बोला किसी ने भारत कौन से रेखा में है, तो 0 से ऊपर वाले क्या बोलते हो आप, उत्तरी अक्षांश। पता चला, उत्तरी अक्षांश पता चल गया अभी तक ना। अब वो कहाँ पे ये जानना है अभी, और बचा है अभी, ठीक है ना। इसको बनाओ वहीं पे, विशेष अक्षांश रेखा लिखे हो ना, वहीं पे बनाना। 3 बताए, 2 और अभी है ना इसमें। डेट फिक्स है ना, याद करना है उसको। भारत में योगा डे क्यों मनाया गया, समझ में आया आप। 21 जून को मनाया ना, क्यों मनाते हैं उसी दिन, क्योंकि भारत कौन से रेखा में है, कर्क रेखा में। दिन सबसे बड़ा होता है उस दिन, ध्यान रखना, इस वजह से मनाते हैं योगा डे। 2015 से इंटरनेशनल हो गया हालांकि वो, है ना। सूर्य का प्रकाश सुबह जल्दी पड़ जाता है, शाम को लेट तक रहता है, तो बॉडी आपका वीक हो जाता है, तो आपको एक्टिव किया जाता है उस दिन। वो एक नियम बना दिए उसको वहाँ पे, खैर इसी वजह से ध्यान रखना है ना। चलिए अब
कहीं ना कहीं 66.5 होगा कि नहीं? ये 23.5 है ना, और 66.5 होगा ना कहीं ना कहीं, 66.5 डिग्री ना। सेम नीचे भी कितना होगा? 66.5, 66.5। इसका नाम क्या दिया जाता है? 66.5 बोलते हैं ऊपर वाले को आर्कटिक लाइन, आर्कटिक रेखा बोलते हैं इसी को, है ना। और नीचे वाले को बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक रेखा। ये लिखेंगे, 5 बताए हूं मैं टोटल, 5 लाइन है जो विशेष है 181 में से, है ना। अब वो क्यों है ये भी समझना है, अभी देखो। चलिए, ये कौन सा मंथ की बात है? दिसंबर ना। जब दिसंबर में सूर्य यहाँ पे है तो इसका लास्ट जो प्रभाव है कहाँ तक पड़ रहे हैं? 66.5। कहाँ तक पड़ रहे हैं? इसके नीचे सूर्य भगवान जाता ही नहीं है, तो पूरा क्या जमा यहाँ पे? बर्फ है। इसे क्या बोलते हो? साउदर्न पोल। ये कौन सा महीने की बात है? जून। जून में जब सूर्य भगवान यहाँ पे है तो इसका प्रभाव लास्ट कहाँ तक पड़ा? 66.5। इसके ऊपर पड़ता ही नहीं है, तो ये पूरा क्या है आपका? बर्फ। यही कौन सा है? नॉर्दर्न पोल। तो 66.5 क्यों लिए समझ में आया होगा। सूर्य का आखिरी एकदम लास्ट तक प्रभाव कहाँ तक पड़ता है? 66.5। उसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है, तो पूरा क्या जमा है? ये बर्फ। तो बर्फ जमा है तो ये नॉर्दर्न पोल, और नीचे वाला जब बर्फ जमा है कौन सा आपका? साउदर्न पोल। आया समझ में ये? लिख लो वहीं पे आर्कटिक और अंटार्कटिक करके। लिखे सब लोग? लिखो नीचे में, कर्क रेखा में स्थित देशों के नाम। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो कंट्री है उनका नाम लिखना है आपको, है ना। कर्क रेखा में स्थित देशों के नाम लिखेंगे। पहला नंबर मैक्सिको, लिखो पहला मैक्सिको। दूसरा लिखो इजिप्ट, मिस्र मतलब, है ना। इजिप्ट या मिस्र करके लिखो। तीसरा नंबर लिखेंगे, थर्ड नंबर डाल के लिखना यूएई। यूएई एक देश है ना, यूनाइटेड अरब अमीरत, यूएई। चौथा नंबर लिखो वहीं पे भारत, भारत या इंडिया, भारत या इंडिया करके लिखो। नेक्स्ट लिखो बांग्लादेश, बांग्लादेश। फिर लिखना बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार, म्यांमार। और लिखो चीन, फिर लिखना चीन। कितना हुआ? 7 हुआ ना। चलो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा हिस्सा, मैप में देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। इस पे होना चाहिए। चलिए ये देखो, है ना, ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है पूरा ये। चलिए, एक नाम कौन सा बताए हैं? मैक्सिको, ये बताए ना। दूसरा कौन सा बताए? इजिप्ट, मिस्र वाला। तीसरा कौन सा बताए? यूएई। और चौथा कौन सा? भारत। फिर उसके बाद फिर कौन सा? चीन। तो ये जितना मैंने नाम लिखा है कौन से लाइन पे है? ये कर्क रेखा। मतलब मैं बोल सकता हूँ 21 जून को सूर्य का प्रकाश सीधे इन सभी देशों में पड़ेगा। 21 जून को ना, ध्यान रखना। हर देश में सूर्य का प्रकाश सीधी कब पड़ेगी बोलेंगे तब। चलिए नीचे लिखो मकर रेखा में स्थित देशों के नाम। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जो कंट्रीज है ना, मकर रेखा में स्थित देशों के नाम लिखो। पहला चिली, पहला लिखो चिली, ऐसा लिखना चिली करके। दूसरा लिखो अर्जेंटीना। ये सब नाम फुटबॉल वगैरह देखते होंगे ना, तब आता है नाम, फुटबॉल हॉकी वगैरह में, है ना। अर्जेंटीना। ब्राजील, ब्राजील। फिर लिखो नामीबिया, नामीबिया।
नामीबिया से भारत में चीता लाया गया था ना अभी 2 साल 3 साल पहले। नामीबिया। फिर लिखो साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। फिर लिखना मेडागास्कर। मॉरिशस सुने हो? मेडागास्कर लिख दो। मेडागास्कर। मेडागास्कर ऐसा लिखेंगे है ना, मेडागास्कर। चलिए नेक्स्ट लिखो उसी में, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। कितने कंट्री हुए? हो गए ना, 7 7। इतना काफी है फिलहाल, ठीक है। ये देखो, ये जो पूरा कलरफुल दिखाई दे रहा होगा, ये वाला हिस्सा जो है चिली है, मिर्ची के समान है ऐसा डिजाइन। चिली मतलब मिर्च है ना। और ये कौन सा आपका अर्जेंटीना है। ये ग्रीन वाला कौन सा है? ब्राजील है। ये जो मैं यहाँ पे गोल सर्कल किया वो नामीबिया है। नीचे वाला साउथ अफ्रीका। ये है मेडागास्कर। और ये कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये सब कौन सी रेखा में है? मतलब इन सभी देशों में कौन सा डेट को सूर्य का प्रकाश सीधी पड़ेगा बोलेंगे तब? 22 दिसंबर। आया समझ में ये? चलिए क्वेश्चन कैसे आया था ये समझना है, इसीलिए बताया गया क्वेश्चन समझना है ना। क्वेश्चन लिखने देना फिर आप आंसर बताएंगे है ना, मैं ऑप्शन भी दूंगा आप लोगों को। चलिए ये क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में योग दिवस ठंडी के समय में मनाया जाएगा? और कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हो। पहले तो योग दिवस कब मनाते ये पता होना चाहिए ना। 21 जून। जून में मनाते हैं ना। तो योग दिवस तो एक ही दिन मनाते हैं ना जी। हर साल थोड़ी ना मनाएंगे, हर महीने थोड़ी ना मनाएंगे। एक ही बार मनाते हैं ना योग डे। योगा डे कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं ना। अब 21 जून को भारत में कैसा मौसम होता है? गर्मी होता है ना। आप पूछ रहे हैं इसी दिन कहाँ पे ठंडी के समय मनाया जाएगा, तो कौन से क्षेत्र मनाया जाएगा? जहाँ पे मकर देखा होगा वही तो मनाएंगे क्या? क्वेश्चन को समझा दो, देखो ये हमारा भारत देश है, यहाँ पे कौन सा है? गर्मी है अभी जून महीने में। इसके कंपेयर में नीचे वाले देश में क्या होगा? ठंडी होगा ना। तो ठंडी के समय में कौन मना रहा होगा योगा डे? अर्जेंटीना मना रहा होगा। क्वेश्चन देखो एकदम तर्क वाला है, अगर बेसिक पता है तभी बना पाओगे आप। आए ना समझ में? चलो क्वेश्चन को मैं दूसरा चेंज कर रहा हूँ अब, है ना। वही है, आप बताए वही, अर्जेंटीना ही। ठीक है, जापान ऊपर है ना, क्योंकि आंसर क्या होगा इसका? सी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, है ना।
चलिए एक क्वेश्चन है मेरा, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, एक ही नहीं होगा इसमें, है ना? और भी मतलब 1 2 3 2 3 4 ऐसा हो सकता है ना। इधर पहले देख लो, निम्न में से किस देशों में से गर्मी के दिनों में क्रिसमस डे मनाया जाएगा, बताओ। 5 ऑप्शन है, पांचों में 1 2 3 भी हो सकता है, 2 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस एक ही आएगा। आप लोग देखो ना, मतलब पूरा पढ़ लो पहले, आराम से बताओ। ओनली 1 4 देख लो, मतलब नहीं नहीं 2 हो सकता है, 1 एंड 4। चलिए 2 का 1 एंड 4 आपका भी है ना, और बाकी लोग 1 एंड 4। क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? क्रिसमस डे कब मनाते हैं? ये तो पता है ना सबको, अगर ये नहीं पता है तो नहीं जान पाओगे। 25 दिसंबर मनाते हैं। हाँ, इसी का है ना, आराम से पढ़ो बोल रहा हूँ, मुझे दिक्कत नहीं है। गर्मी मतलब समझना है ना आपको। ए हाँ, ABC नहीं है, कहाँ है? देखो आंसर पलटो मत। 1 और ठीक है, और कोई? फिर मैं बताऊंगा ना, अभी तो मैं बताऊंगा ना। कितने लोग 1 और 4 वाले बताओ, चलो। 1 और 2 3, आप भी बोले थे शायद। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप चेंज कर दो, आप भी चेंज किए ना, बाकी लोग कुछ नहीं, कुछ तो मारो, तुक्का मार दो ना, क्या है उसमें। तीसरा और पांचवा आपका फर्स्ट, बस 1 एंड 4 ना। आपका जी इधर क्वेश्चन समझ में आया? पहले बताओ क्रिसमस डे कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को ना। अब 25 दिसंबर को जब क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो जो भी देश होगा कर्क रेखा में ना, ठंडी होगा कि नहीं होगा वहां पे, क्योंकि ये कितने डिग्री है, 23.5 ऊपर वाला है ना ये, और ये आपका इक्वेटर है, और नीचे वाला कौन सा रेखा है ये, मकर। तो यहाँ पे कितना डिग्री, 23.5। अब बताओ ये कौन सा महीना है ये, तो कर्क रेखा में क्या होगा, ठंडी, और मकर रेखा में क्या होगा, तो गर्मी में दिनों में जो भी देश होगा यहाँ पे, उन लोग क्रिसमस डे कौन से मौसम में मना रहे हैं, तो ऐसा कौन सा देश है जो इस मकर रेखा में स्थित है? मेडागास्कर और साउथ अफ्रीका, तो आंसर क्या आएगा? सिंपल एकदम, कुछ है ही नहीं। तभी तो जलवायु परिवर्तन बोले ना हमने, ऋतु परिवर्तन। इसमें से सेकंड लॉजिक अगर अपन लोग लगाते हैं, तो बेसिकली वी आर गोइंग टू 22 दिसंबर इन this circumstance, right? And now they are celebrating 25 for December and Christmas Day. So nearest days would be 25 and 22 December. So then सेम है, वो तो 15 दिन रहेगा, 15 डेज रहेगा वहाँ पे वो, ऐसा नहीं है कि 22 दिसंबर को 25 को हट जाएगा। 15 डेज वहाँ पे क्या पड़ेगा, हिट पड़ेगा, ध्यान रखना। तभी तो आप पढ़ते हो ना, जब यहाँ पे आपके यहाँ सूर्य का प्रकाश कौन से रेखा में पड़ा, मकर में, तो आपका ये तर्क है कि हम लोग यहाँ पे कितने डेट को पढ़े थे, 22 दिसंबर ना, और मैं जो बताया हूँ कितने दिसंबर की बात कर रहे हैं, 25। कितने दिन का डिफरेंस है, 3 दिन। यहाँ तो पूरा कब तक रहता है, 14 जनवरी तक हिट रहता है। अब सोचो आप कितने दिन है, लगभग 8 और 14 कितना गया, 22 डेज हीट होता है वहां पे पूरा एकदम। तो पूरा गर्मी कितना दिन होगा यहाँ पे, वो 15 दिन होगा इसी रेखा पे। आपके यहाँ गर्मी कब चालू होता है बताओ, मार्च। मार्च में क्यों हुआ पता है आप लोगों को, भारत ना इसके पास है एकदम, कब तक होता है, जून। और जून आते आते देखो यहाँ तक हमारे यहाँ कौन आ गया, मानसून। तो कौन सा ऋतु आ गया, वर्षा ऋतु। तो मार्च से लेकर जून तक कौन सा महीना होता है हमारे यहाँ, गर्मी का होता है। तो ये देखो 3 महीने हमारे यहाँ तो ऐसे में फिर है ना समझ में। इसको एकदम बेसिक बता रहा हूँ देखो आपके लिए, है ना। मैं चलो पृथ्वी घुमा देता हूँ, सेंटर में कौन रहता है हमेशा, सूर्य रहेगा। पृथ्वी हमारा जो बेसिक नॉलेज है आपको बताया गया है, बीचों बीच जो लाइन खींचा जाएगा कौन सा डिग्री,
विषुवत रेखा ऊपर का 23.5, नीचे का 23.5, लेकिन पृथ्वी ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। पृथ्वी अपने एक्सिस में झुका हुआ है 20.5 डिग्री पे ना। जैसे कि आप इसको ऐसा सीधा देख रहे हो, देखो ये नॉर्दर्न पोल है और नीचे वाला कौन सा, ये साउदर्न। ऐसा नहीं है पृथ्वी, ध्यान रखेंगे आप। पृथ्वी अपने 20.5 डिग्री ईस्ट साइड में क्या है, ऐसा झुका हुआ है, ऐसा है पृथ्वी, ध्यान रखना। ये नॉर्थ पोल होगा और ये क्या होगा आपका ये। अब मैं अगर खींचूं इसमें लाइन, बीच वाला क्या कहलाएगा, इक्वेटर। ऊपर वाला, नीचे वाला, ये 3 लाइन समझ में आया। बीच वाला कौन सा है, इक्वेटर है। ऊपर वाला कर्क है और नीचे वाला कौन सा, ये मकर है। अब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर कितने डिग्री घूमे, कितने समय में घूमता है, 365 दिन। मान लो जाए एक यहाँ पे एक प्लेस ले रहे हैं, एक कंडीशन यहाँ पे ले लिया है, और इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको नाम को समझना पड़ेगा। बीच वाला क्या कहलाता है, ऊपर वाला, नीचे वाला। अब देखेंगे यहाँ पे सूर्य का डायरेक्ट जो इम्पैक्ट प्रभाव है कौन से लाइन पे दिखाई दे रहा है आपको, मकर रेखा में दिखाई दे रहा है, नीचे वाला है ना मकर। और ये तिथि कौन सा है पता है आप लोग को, 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को सूर्य का प्रकाश या सूर्य का जो प्रकाश है डायरेक्ट कौन से रेखा में पड़ रहा है, तो यहाँ पे गर्मी होगा कि नहीं होगा, होगा ना गर्मी, यहाँ पे हाई टेम्परेचर होगा, ध्यान रखेंगे। अब इसके कंपेयर में पीछे वाले को समझो आप, पीछे वाला मतलब कौन सा देखा, इसमें कौन सा देश है हमारा, भारत, इंडिया है ना। अब बताओ भारत में दिसंबर महीने में क्या होता है, सर्दी, ठंडी होता है कि नहीं, मतलब कौन सा, लो टेम्परेचर। अब आया समझ में, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सीधी कहाँ पे पड़ रही है, अब हम कहाँ पे हैं, ऊपर है, तो सूर्य का प्रकाश पड़ा क्या वहां पे, तो क्या पड़ा यहाँ पे, आया समझ में पहला। अब देखिए ये जो हमारा पृथ्वी है घूमते घूमते कहाँ पे आती है, यहाँ पे रोटेट करेगा, रोटेट करते करते रिवॉल्यूशन भी करेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। जब इस जगह पे पहुंचेगा तो कंडीशन क्या होता है समझेंगे, है ना। ये ऐसा आ गया और इस जगह पे आ चुका है वो, और यहाँ पे कंडीशन किस प्रकार से देखेंगे आप। बीच वाला लाइन क्या कहलाता है, इक्वेटर। ऊपर वाला, नीचे वाला। अब यहाँ पे देखो ये जो सूर्य का प्रकाश सीधी कहाँ पे पड़ रहा, इक्वेटर पे पड़ा है, विषुवत पड़ा है ना। और विषुवत पे सीधी पड़ रही है, लेकिन तिरछा प्रभाव दिखाई दे रहा है, कर्क पे चालू हो गया है। और ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये कौन सा है, मार्च। तो ये कौन से महीने की बात कर रहे हैं, मार्च। और कितना मार्च है याद करो, और 21 मार्च को देखो यहाँ पे भारत है कि नहीं, ये वाला। तो सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ना चालू हो गया। इस समय दिन और रात क्या होती है, हमेशा बराबर इक्वल होता है, ध्यान रखेंगे आप, है ना। अब यहाँ पे रोटेट तो हो ही रहा है, चारों ओर भी घूमेगा, और इस जगह पे जब आता है तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे फिर से। बीच वाला कर्क, सॉरी विषुवत, ऊपर कर्क, नीचे क्या है। अब देखो सूर्य का प्रकाश सीधी कहाँ पे पड़ी, कर्क रेखा में। अब कर्क रेखा में पड़ी तो तिथि क्या था याद है, 21 जून को। कौन सी रेखा में, ये। तो कर्क रेखा में जितने भी देश होंगे वहां पे गर्मी का मौसम होगा कि नहीं, हाई टेम्परेचर होगा। अब देखो इसी के कंपेयर में ये कौन सा है, मकर। यहाँ पे कौन सा महीना होगा, लो टेम्परेचर होगा यहाँ पे। अब आया समझ में, देखो ये जो हमारा इंडिया था कौन सी रेखा में है, कर्क। अभी सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रही है, तो ठंडी पड़ा। ये जो है आपका कर्क रेखा में सूर्य का प्रकाश सीधी कहाँ पड़ी है, कर्क। तो भारत में क्या पड़ा, और जो भी मकर में देश होगा उसको क्या पड़ेगी, ठंडी पड़ेगा। क्लियर हुआ अभी ये। अब फिर से घूमेगा ये, ध्यान रखना। अब घूमते घूमते ये चक्कर लगाते लगाते पहुंच जाएगा इस जगह पे, यहां से ऐसा। और इस कंडीशन में देखो बीच वाला कौन सा, विषुवत, कर्क, ये कौन सा, मकर। तो सूर्य का प्रकाश सीधी कहाँ पड़ी, विषुवत, विषुवत पड़ी ना डायरेक्ट। ये विषुवत अभी भी तिरछा पड़ रहा है, देखो कर्क में यहाँ पे, इधर पे। अब ये जो बीच में पड़ा है, तो ये महीना कौन सा था याद है, 23 सितंबर। मंथ कौन सा, 23 सितंबर ना। तो दिन और रात क्या होगा यहाँ पे, बराबर। देखो यहाँ पे अब क्लियर हो जाएगा आपको कौन सा देश में ठंडी, कौन सा देश में गर्मी। किसको, हाँ 21-22 दोनों होता है, 365 दिन और 360 होता है ना। 21 मार्च को मेन ले लेना आप, ये मेन होता है। और वो जो लीप ईयर होता है उसमें 22 होता है वो, ठीक है।
अब समझ में आया आप, ठंडी गर्मी। अब बन जाएगा क्वेश्चन, इसको बना लो छोटा सा वहीं पे। ये मैं जलवायु पढ़ाऊंगा ना, क्लाइमेट तब और आएगा ये, है ना। लिखो वहीं पे छोटा सा बनाओ। इक्विनॉक्स बोला जाता है जब दिन और रात बराबर होता है ना, उसको इक्विनॉक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, विषु बोला जाता है। वहीं पे लिख लो तो इसको विषु हिंदी वाले, अंग्रेजी में लिखना है इसको इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स बोला जाता है ना इसको, ये वहीं पे लिखेंगे आप नीचे मैप बनाने के बाद। इक्विनॉक्स बोला जाता है या विषु बोला जाता है, विषु, विषुवत रेखा पे डायरेक्ट पड़ेगा करके, है ना। चार कंडीशन बताया मैंने, ध्यान रखना मंथ के हिसाब से, है ना। दिसंबर, नहीं नहीं इक्वेटर पे है ना जी, देखो ना डायरेक्ट तिरछा पड़ रहा है ना। डायरेक्ट कहाँ पड़ा करके दिखा, ये है, ये लिखा हो ना 21 जून को। मैप को अच्छे से बनाएंगे तो समझ में आएगा। वो इंडिया है, तिरछा पड़ रहा है, वही करके देखा है। डायरेक्ट नहीं पड़ रहा है ये बोल रहा हूँ जी मैं। कौन से रेखा में पड़ रहा है डायरेक्ट, इक्वेटर में पड़ रहा है, यहाँ पड़ा डायरेक्ट, देखो ये वाला हिस्सा है ना। इंडिया के कंपेयर में पड़ा है ना आपको, इस वजह से जो डॉट किया गया है ये ब्लू कलर का, ये भारत देश है, इसी से समझना है आपको। मैं और क्वेश्चन दे रहा हूँ, समझ में आ जाएगा फिर, है ना। हो गया। बताएं आगे। ये लिखो, दिन और रात जो बराबर होता है उसको क्या बोला जाता है, विषु बोलते हैं, विषु। विषु की घटना कब होगी, 23 सितंबर को और 21 मार्च को, 2 बार होता है, या 22 मार्च आएगा, है ना। 21 मार्च को मेन याद करना है आपको, 22 कब होगा, जब लीप ईयर होता है। वो किताब में कहेंगे 22 लिखा होगा, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है उसको। हो गया क्या, पीछे हो गया। चलिए, ये आपका मेन कौन था, लैटिट्यूड लाइन के बारे में बताया था। तो आपका अक्षांश होता क्या है बोलेंगे तो क्या बोलोगे, पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, सेंटर, अर्थ सेंटर से क्या है, एंगुलर ऑफ डिस्टेंस है ना। दोनों पॉइंट को मिलाया तो क्या बना, एक ठो लाइन, तो ये लाइन क्या कहलाया, अक्षांशी रेखा। तो ऐसे कितने लाइन बने नॉर्दर्न में 90, तो कितने होंगे 90, और नीचे कितने होंगे 90। इक्वेटर अपने आप में क्या दिखाई दे रहा है, एक ठो लाइन, तो टोटल लाइन कितने होंगे 181। दो अक्षांश रेखा के बीच का डिफरेंस कितना होता है डिस्टेंस में, तो 111 किलोमीटर है ये। सबसे लंबी लॉन्गेस्ट लेटिव लाइन कौन सा है आपका, विषुवत। और विशेष अक्षांश रेखा कौन सा है, तो ये 5 मैंने बताया है। अब इसी के लिए आपने पूरा डिटेल पढ़ लिया वहां पे, वो आया ना समझ में। ये विषुवत, कर्क, मकर, आर्कटिक, और नीचे कौन सा है, आया समझ में। चलिए, अब लिखो साइड में, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूड लाइन, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लॉन्गिट्यूड, ये लिखेंगे देशांतर रेखा। अब देखते हैं ये क्या होता है ना। चलिए, मैप में समझिएगा, फिर एक साथ आपको लिखा भी देंगे। ये हमारा ग्लोब था, इसमें सबसे ऊपर वाले हम क्या नाम दिए थे, नॉर्थ पोल। साउथ वाला क्या कहलाया था, साउथ पोल। ये दोनों लाइन को या दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन है, देखो यहाँ पे नॉर्दर्न पोल और साउदर्न पोल को मिलाने वाली लाइन,
इसको बोला जाता है क्या, देशांतर रेखा। अब ये जो लाइन है सेंटर माना जाता है, इसी को ध्यान रखेंगे, इसको बोला जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन कहाँ से खींचा गया है, तो ब्रिटेन की जगह जीएमटी लाइन, इंटर नेशनल स्टैंडर्ड टाइम जोन है ना, स्टैंडर्ड टाइम जोन है, ध्यान रखेंगे आप। पूरे वर्ल्ड का टाइम यही डिसाइड होता है ना, किस जगह से है, तो आप एक जगह का नाम पढ़ेंगे ग्रीनविच मीन टाइम ऐसा करके, तो इसी को क्या बोला जाता है, जीएमटी लाइन बोला जाता है। ये जो लाइन है इसके बाद से ऐसा कुछ लाइन खींचा जाएगा, जो भी चीज गोल होती है उसमें कितने डिग्री बनते हैं बताओ, हाँ कितने डिग्री बनते हैं, 360 स्फेरिकल में बनते हैं ना वहां पे वो, तो 360 डिग्री बनेंगे। और ये 360 पूरब में भी होगा, ईस्टर्न में और वेस्ट साइड में। ये जो सेंटर पॉइंट मैंने माना है देखिए यहाँ पे है ना, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो क्या कर रहा है, मिला रहा है, ये वाला लाइन, इसके ये जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न बोलेंगे वाले को, पूरब, तो इसको बोलते हैं पूर्वी देशांतर, ये कहलाता है पूर्वी देशांतर। और ये वेस्ट साइड कहलाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर वेस्ट लॉन्गिट्यूड, और ये क्या कहलाएगा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अब देखो होता कितना टोटल, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, समझेंगे यहाँ पे है ना। ये वाला हिस्सा गोल दिखाई दे रहा है, सामने वाला फ्रंट, फ्रंट है वाला हिस्सा पूरा, कितने डिग्री होंगे, 360। मैं इसको सेंटर मानूं अगर एक ठो यहाँ पे, वो ये नॉर्दर्न पोल है नोक वाला, और ये क्या है आपका साउदर्न पोल है, ये है यहाँ पे। अब इसके बाद से काउंट कर रहा हूँ ना, इसको छोड़ के ना मैं यहाँ पे, इसके बाद से काउंट करूँ, देखो ये वाला हिस्सा, ये वाला 1 2 3 करके काउंट करूंगा, पूरा सामने तक जब आएगा यहाँ तक तो कितना डिग्री होगा, 180, टोटल कितना होगा 180। अब इसके बाद से इसके पीछे भी तो ऐसा होगा, ये ऐसा है ना सामने में, ये भी कैसा होगा, ये ऐसा होगा। अब इसके बाद से काउंट करो 1 2 3 ऐसा करके, तो ये फ्रंट इसके पीछे वाला भी क्या होगा, 180। तो कितने देशांतर रेखा होते हैं बोलेंगे तब, 180 यहाँ पे और 180 यहाँ पे, तो टोटल कितने हो गए, 360 देशांतर रेखा। क्या इसमें 361 होगा क्या, बीच वाले को तो सेंटर मान के काउंट किए थे, उसी को तो काउंट किए ना, इसको छोड़ दो, अभी इधर से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 ऐसा करके, इसके पीछे आऊंगा तो ये वाला क्या हो गया, 180। अब इसके बाद से काउंट कर रहा हूँ 1 2 3 4 ऐसा करके, यहाँ आऊंगा तो ये क्या हो गया 180, तो कितने हो जाते हैं 300, इसमें 361 नहीं होगा ना, लिखो बनाओ वहीं पे इसको, ऊपर वाले को लिखना आईएसटी लाइन बोलते हैं या जीएमटी लाइन, ग्रीनविच मीन टाइम, प्लेस का नाम है ग्रीनविच, ब्रिटेन में है वो है ना, वहीं सेंटर पॉइंट माना जाता है। बना क्या मैप, एकदम लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, 4 5 लाइन खींचे तो दिक्कत नहीं जाएगा उसमें है ना। टोटल लिखना 360, लिखो पहला पॉइंट लिखना नीचे पे, पहला पॉइंट लिखेंगे, दो देशांतर के बीच की दूरी, दो देशांतर के बीच की दूरी, बीच की दूरी समय में निकाला जाता है। वहां डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में निकाले थे ना, यहाँ समय में निकाला जाता है। और लिखना वहीं पे, दो देशांतर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट का होता है ना, 4 मिनट, 4 मिनट का होता है समय में, ध्यान रखेंगे आप।
दो देशांतर के बीच के जो डिफरेंस होता है वो 4 मिनट होता है। अब कैसे आया मैं एक्सप्लेन करके दिखा दूँ। देखिए हमारा पृथ्वी कितने डिग्री घूमता है एक बार में? एक चक्कर में कितना डिग्री घूमता है? कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है ना। 24 घंटा लगेगा ना एक चक्कर लगाने में। आप 360 और ये 24 को 1 घंटा में कन्वर्ट करूंगा। 360 बटे कितने आएंगे ये 24, 1 घंटे का ना ध्यान रखना। तो 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूम जाता है देखो। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 5 10। तो पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूम जाता है? 15 डिग्री। मुझे 1 डिग्री का चाहिए, ध्यान रखना डिफरेंस वही है। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। ये कितना डिग्री? 15। 1 डिग्री चाहिए ना मुझे, तो 60 बटे कितना आएगा ये 15। तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लगाता है? तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय? 4 मिनट। तो ये 4 मिनट कैसा है, समझ में आया? क्लियर हुआ ना। मतलब 1 डिग्री अगर घूमेगा पृथ्वी तो कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। तो वही तो बताएं आपको। देखो ये जो डिफरेंस आप बता रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे दोनों का डिफरेंस, ये कितने डिग्री का है? सब एक एक है ना वहाँ पे। वो डिग्री बोलेंगे तब एक, लेकिन इसको 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा है? तो यही तो लिखे हो, दो देशांतर के बीच का डिफरेंस कितने मिनट का है। आया समझ में? सेकंड पॉइंट लिखो, दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी, दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी जो हाई डिफरेंस होगा या डिस्टेंस जो होगा वो विषुवत रेखा पे होगा ना। लिखो, दो देशांतर के बीच सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होता है। इक्वेटर पे देखो, यहाँ पे सबसे अधिक डिस्टेंस है। यहाँ पे जैसे जैसे पोल की ओर बढ़ रहे हो डिस्टेंस क्या हो गया देखो, यहाँ पे कम हुआ। ये देखो दो के बीच, तो दोनों के बीच सर्वाधिक दूरी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? विषुवत रेखा पे। तो ये दोनों पॉइंट लिख दिया हूँ, ये ध्यान रखेंगे है ना। और इसको कल आगे कंटिन्यू करेंगे, आज यहीं तक छोड़ रहे हैं, ठीक है। मैं कल दिखा दूंगा फोटो आप लोग को कैसे दिखता है करके। ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, वो कल याद दिलाएंगे आप, है ना। ये ऐसा कुछ होता है देखो यहाँ पे वो, ठीक है। ये जो लाइन खींचा गया कौन सा लाइन है? ये अक्षांश। और ये जो लाइन खींचा गया कौन सा है? वही देशांतर है। दोनों कंप्लीट हो गए आपका, ठीक है। कल कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना। थोड़ा सा देख के आइए, कल क्वेश्चन दूंगा मैं इससे, है ना। साथ साथ बनाओगे तो ईजी हो जाएगा आपके लिए। लाइव क्लास एक बार देख के आना आप लोग भी।